ये बेहयाई और शर्मनाक घटना के बारे में पिछले कुछ दिनों से सोशल साइट पर इसकी बात चल रही थी, लेकिन ये बेहयाई और ऐसी शर्मनाक और इतनी ऐसी घटिया घटना थी जिसके बारे में बात करने तक शर्म आ रही थी हम सबको, और आप सभी को भी। कोई भी बात करना नहीं चाहता था। लेकिन कई बार क्या होता है कि पागल कुत्तों को और फिरौन की नाजायज औलादों को और ऐसे लोगों को अगर ऐसे ही छोड़ दीजिएगा तो समाज में ऐसे ही शर्मनाक घटनाएं होती रहेगी। मैं बात कर रहा हूं जो पिछले 2 साल से चल रहे सेक्स रैकेट का बेहद शर्मनाक, बेहयाई और बेगैरत वाली घटना के बारे में बात करते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है। लेकिन समाज के कुछ पागल कुत्तों ने इस तरह का काम किया है जिसकी वजह से इस बात पर अब बात करना निहायत जरूरी हो गया है। पिछले कई दिनों से सोशल साइट में इस तरह की घटना के बारे में कई लड़के पोस्ट कर रहे थे, तो मुझे खुद सच्चाई पर विश्वास उतना नहीं हो पा रहा था। इस वजह से कुछ नहीं बोल पा रहा था। लेकिन कई सबूत जो सोशल साइट में दिख रहा है उस आधार पर यह पता चला है कि सबसे पहली जो कल्प्रिट है वो है रोशनी परवीन, कठामटा पंचायत की। दूसरा है नकी आलम कारी मस्कूर साहब जो मौदो पंचायत के हैं, उनका भाई बताया जा रहा है। फरहान समेती सोंथा पंचायत के। असगर आलम बगलबारी पंचायत के इस गिरोह के सदस्य हैं जो पिछले 2 साल से क्या कहते हैं मोबाइल में लड़कों को फंसा करके अपने प्रेम जाल में फिर धमका करके उससे पैसा ऐंठने वसूलने का काम कर रहा था। मुझे ताज्जुब लग रहा है कि ये सारे बेईमान, सारे हरामखोर, सारे फिरौन की औलाद, सारे अजीज के नाजायज औलाद, सारे फिरौन के नाजायज औलाद, सारे कुत्ते कमीने सारे कहां पर हैं? कोचा धामन के रहने वाले हैं। और पता नहीं कोचा धामन के लोग कैसे कैसे लोगों को, जैसे वो समिति है सोंथा का, कैसे चुना था या फिर क्यों नहीं पता पा रहा था लोग सब। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। यकीनन अब चूंकि सोशल साइट में ज्यादा सबूत आ चुके हैं तो अब इस पर बिल्कुल यकीन किया जा सकता है कि ये बातें बिल्कुल सही है। और जिसके पास सबूत है मेरे हिसाब से प्रशासन के पास जाकर के इसके सबूत देते हुए एफआईआर वगैरह करनी चाहिए, और ताकि इन कल्प्रिटों को सजा मिले उचित से उचित, और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटनाएं नहीं हो। ये घटना हमारे जिला किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में आ रहा है, जिस प्रखंड से आप और हम ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं, और यहाँ नेतागिरी यकीनन बहुत ज्यादा होती है। और आप यकीन मानिए कि कुछ दलाल नेता इनको बचाने की भी कोशिश करेंगे, तो ऐसे नेताओं से भी आप सावधान रहिए, क्योंकि किसकी पहुंच कहां तक है कहना मुश्किल है। और ऐसे ही समाज के गंदी नाले के कीड़े आप सबको, हम सबको, हमारे समाज को बदनाम और परेशान करके उलझा करके रखेंगे। पता नहीं ऐसे क्या कहते हैं कि रोशनी परवीन जैसी चुड़ैल जो सामाजिक लड़कियां हैं क्यों नहीं उचित ढंग से शादी ब्याह करके अपनी जिंदगी निर्वाह करना चाहती है। अब जैसे नकी अनवर और फरहान समेती जो सोंथा पंचायत के हैं, बगलबारी के असगर आलम, ऐसे बेईमान शैतान लोग शादी ब्याह करके सही जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहते हैं। और समाज को इस घटिया लोगों से, ऐसे फिरौन की नाजायज औलादों से कैसे बचाया जाए और इसके क्या सबूत है, क्या कार्रवाई किया जाए, आप कमेंट करके जरूर बताएं। और कमेंट करके बताएं कि ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए। भाई ऐसे समाज के गंदी नाली के कीड़े हैं क्या हैं आप? भाई सही ढंग से शादी करके आप जिंदगी क्यों नहीं जीना चाहते हैं? क्यों समाज के लोगों को, नौजवान बच्चों को आज मोबाइल के एडिक्ट आप सब, हम सब हैं, और उसके बिना जीना बड़ा मुश्किल है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इसका बिल्कुल यह मतलब नहीं कि आप समाज में ऐसी गंदगी फैलाएं। मैं प्रशासन से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि इसकी निष्पक्षता से जांच करते हुए, उचित कार्रवाई करते हुए ऐसे कल्प्रिटों को इतनी ऐसी सजा होनी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं के बारे में कोई दोबारा सोच नहीं पाए। बहुत दुख के साथ जय हिंद दोस्तों, मैं गफार आलम फौजी। जय हिंद तो है, जय भारत भी है, लेकिन ऐसे बेईमानों के लिए क्या सजा है कमेंट करके जरूर बताएं।